हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे HKRN जो जॉब्स हैं उनसे संबंधित जो नंबर है ना, वो आपको किस तरीके से दिए जाते हैं। जो ना मार्क्स हैं आपके, वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से आपके नंबर जो है किस तरीके से दिए जाते हैं और क्या क्या क्राइटेरियाज जो है वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं आपको मार्क्स देने के लिए। और क्योंकि ये वीडियो इसलिए लेके आई जा रही है क्योंकि अभी HKRN में काफ़ी जो है धमाका हुआ है जॉब्स का, तो उससे संबंधित जो है सोचते हैं कि आपको एक इससे संबंधित एक जानकारी दे दी जाए। तो चलिए देखिए, आपके साइड में आपको जो है पूरा 100 मार्क्स का आपको जो है एक टेबल दिखाई दे रहा होगा। इस टेबल में आप जो है देख सकते हैं कि 40 पॉइंट जो है दे रखे हैं, फिर 10 दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, 10 10 10 10 10 इस तरीके से कुछ दे रखे हैं और टोटल आपका 100 पॉइंट्स जो है हो जाते हैं, 100 पॉइंट्स हो जाते हैं। तो ये कैसे मिलते हैं आपको, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा दे रखा है वेटेज ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द कैंडिडेट एज वेरीफाइड इन फैमिली इंफॉर्मेशन डेटा रिपोर्टेड बाय हरियाणा परिवार पहचान पत्र यानी कि HPPA विच शैल बी टेकन एज कंक्लूसिव प्रूफ इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन 6.2 एक्ट ऑफ द एक्ट। कहने का मतलब ये है कि 6th पैराग्राफ के दूसरे पॉइंट में इन्होंने इसके बारे में जिक्र कर रखा है। पहले कोई जो है इससे संबंधित रूल आया था, ये आपको थोड़ा सा सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब 40 पॉइंट मिलते हैं आपको इनकम के हिसाब से, मतलब फैमिली आईडी में, परिवार पहचान पत्र में आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपको जो है मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि अगर नीचे एक टेबल आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे दे रखा है एनुअली इनकम ऑफ फैमिली इन ऑल सोर्सेज। सारे के सारे सोर्सेज लगा के एनुअल इनकम देखी जाती है किसी भी फैमिली की परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी के हिसाब से। इसमें दे रखा है अगर 1 लाख तक आपकी फैमिली इनकम है ना, 1 लाख तक है तो आपको 40 पॉइंट मिलते हैं। अगर 1,01,000 से लेके 1,80,000 तक है तो आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर 1,80,001 से लेके 3 लाख तक अगर आपकी फैमिली इनकम है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे या 20 मार्क्स मिलेंगे। या अगर 3,01,000 से लेके 6 लाख तक है तो आपको 10 पॉइंट जो है मिलेंगे। तो ये जो है इस तरीके से अपना क्या बता रखा है, फैमिली आईडी में जो इनकम होगी है ना हमारी, उससे संबंधित जो है आपके 40 पॉइंट्स में से किस तरीके से आपको पॉइंट्स मिलेंगे ये बता दिया है। 40 पॉइंट का क्राइटेरिया कंप्लीट। सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है, 10 पॉइंट के लिए आपको वेटेज ऑफ एज कैंडिडेट एज वेरीफाइड इन द फैमिली इंफॉर्मेशन डेटा रिपोर्टेड बाय हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी HPPA विच शैल बी टेकन एज कंक्लूसिव प्रूफ इन टर्म्स ऑफ सेक्शन, वही है सेम। मतलब एज के हिसाब से आपको जो है क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं 10 पॉइंट्स। इसमें आप अगर अभी आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा एज ऑफ कैंडिडेट्स 10 पॉइंट्स, इसमें वेटेज दिया गया है 10 पॉइंट्स का। शैल बी एडमिसिबल टू द कैंडिडेट कीपिंग द व्यू इन हिज एज एट द टाइम ऑफ रिकमेंडेशन फॉर जॉब रोल विच इज एज अंडर। इसमें 2 क्राइटेरियाज दे रखे हैं, एक में आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं, एक में आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। आपकी एज अगर 24 से 36 साल तक है तो आपको जो है 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपकी एज 36 से 42 साल के भीतर है तो आपको मिलते हैं 5 पॉइंट। 42 साल से ऊपर के लिए जॉब नहीं है और 24 साल से नीचे के लिए कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। 42 साल से ऊपर के लिए जॉब नहीं है और 24 साल से नीचे के लिए कोई पॉइंट नहीं है, फॉर्म फिल कर सकता है। ये जो है 10 पॉइंट का इनका काम है। 50 पॉइंट क्लियर। उसके बाद देखो तीसरे नंबर पे दे रखी है आपकी, तीसरे और चौथे नंबर पे जो है क्वालिफिकेशन से संबंधित है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारी 2 तरीके की होती है, एक तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है और एक बेसिक क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, जो एसेंशियल जो हमारी क्वालिफिकेशन होती है उसमें जैसे ITI BTech इस तरीके की जो स्किल्ड जो क्वालिफिकेशन होती हैं, डिप्लोमे होते हैं जिसमें डिग्री भी हो सकती है इसमें, बट इसमें क्या होता है कि स्किल्ड होती हैं वो, जैसे ITI हो गया इस तरीके से, उसमें एक स्किल सिखाई जाती है, वो बेसिक जो क्वालिफिकेशन है उसमें नहीं आती। बेसिक क्वालिफिकेशन में हमारी BA MA इस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले इनके 10 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट जो है आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के हैं, जैसे कि स्किल क्वालिफिकेशन बियॉन्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। कहने का मतलब ये है, मान लो
12वीं पे कोई भर्ती निकली और आपने ITI भी कर रखी है तो उसके लिए आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट क्राइटेरिया उस जॉब का देखना है कि क्या है, उस जॉब का लास्ट क्राइटेरिया देखना है और उससे ऊपर आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन कर रखी है, ITI कर रखी है या पॉलिटेक कर रखा है, BTech कर रखा है, जो भी है आपका, उसके ऊपर आपको जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया से ऊपर जाने के 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद दूसरा आता है एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन अबव बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर दैट जॉब रोल या फिर जॉब एक्टिविटी। उसके लिए आपको जो है 5 पॉइंट्स भी डिसाइड किए गए हैं। मान लो ग्रेजुएशन पे कोई पोस्ट निकलती है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएट बंदे को 5 नंबर एडिशनल दिए जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से जिस तरीके से एसेंशियल क्वालिफिकेशन का है, तो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन या फिर आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन है तो उसके दोनों के 10 नंबर हैं अलग अलग तरीके से। उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है 60 नंबर का। फिर आगे आता है वेटेज ऑफ साइको इकोनॉमिक क्राइटेरिया। भाई ये साइको इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है इसके आपको मिलते हैं 10 पॉइंट। जो साइको इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो हमारी जो गवर्नमेंट जॉब है हरियाणा की उसमें से ख़त्म कर दिया गया है। 5 नंबर, शुरू में 10 नंबर थे, उसके बाद 5 नंबर थे, अब वो 5 भी ख़त्म कर दिए गए हैं। लेकिन HKRN में इसको रखा गया है अलग अलग तरीके से। कैसे रखा गया है पॉइंट है, इसमें 3 तरीके की चीज़ें आपको बताई हैं। सबसे पहली चीज़ है ऑर्फन, ये नया ऐड किया गया है ऑर्फन, पहले ऑर्फन नहीं होता था। ऑर्फन के 10 पॉइंट्स हैं। इसमें जो कैंडिडेट है उसकी एज जो है ना 25 साल से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्फन में अनाथ आते हैं जिसके माता और पिता दोनों ही नहीं होते। फिर आता है विडो, विडो को 5 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है फादरलेस कैंडिडेट। फादरलेस कैंडिडेट 2 तरीके से जो है नंबर गेन करेगा। पहला तरीका क्या होगा, अगर उसके फादर जो है 42 साल की एज से पहले जो है एक्सपायर हुए हैं तो उसको 5 पॉइंट मिलेंगे। 5 पॉइंट तब मिलेंगे जब उसकी एज कितनी हो, कैंडिडेट की एज कितनी हो। फादर की एज 42 साल से पहले एक्सपायर होने की है और कैंडिडेट की एज 15 साल से जो है कम या 15 साल तक की होनी चाहिए। दूसरी दे रखी है कैंडिडेट्स फादर हैड डाइड बिफोर द एप्लीकेंट हैड अटेन्ड द एज ऑफ 12 ईयर्स। अगर दूसरी कंडीशन ये रख रखी है कि अगर कैंडिडेट की एज 12 साल थी उस समय पे जब उसके पिताजी एक्सपायर हुए थे तो उसको भी जो है 5 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो आपके क्या बोलते हैं साइको इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया है उसके 10 पॉइंट इस तरीके से आपको मिलते हैं। उसके बाद आपके नेक्स्ट जो 10 पॉइंट आते हैं वेटेज ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET। अगर आपने CET कर रखा है तो उसके 10 नंबर हैं, नहीं कर रखा है तो आपको 10 नंबर नहीं मिलेंगे। फिर आता है आपका ईज ऑफ डेवलपमेंट यानी कि डिटेल प्रोविजन सी पैरा 6 में दे रखा है। डिटेल प्रोविजन पैरा 6 में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ईज ऑफ डेवलपमेंट, इसके 10 पॉइंट्स मिलते हैं। इसमें क्या दे रखा है वेटेज ऑफ अप टू 10 पॉइंट्स शैल बी एडमिसिबल टू ए कैंडिडेट who is resident of the same block municipal corporation and 5 point shall be admissible to जो adjoining block और municipal corporation of which job has been notified। ठीक है, अभी आपको बताते हैं। देखो नीचे एक टेबल दे रखी है, उस टेबल में एक चीज़ दे रखी है ईज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैंडिडेट्स 10 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स। अगर आपको HKRN में जॉब आपके ब्लॉक में मिलती है तो आपको 10 नंबर मिलते हैं। अगर आपको आपके ब्लॉक के एडजॉइनिंग एंगल पढ़े होंगे आपने मैथ में, वो 7 का ही मतलब 7 का ही ब्लॉक अगर आपको मिलता है तो उसमें आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो इस तरीके से इन 10 नंबर का जो है लेखा जोखा जो है रहता है। लास्ट 10 नंबर की बात करें प्री स्टेट गवर्नमेंट एक्सपीरियंस, मतलब अगर आपने आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के हर साल के एक्सपीरियंस के 1 साल के जो है 1 पॉइंट जो है आपको मिलता है। तो इस तरीके से ये पूरा लेखा जोखा था आपका 100 पॉइंट्स का। 100 पॉइंट्स में से कितने आपके नंबर बनते हैं उसके बिहाफ पे आपको HKRN में जॉब के हिसाब से, फिर इसके अलावा उसके हिसाब से आपको जो है ज्वाइनिंग मिलती है या आपके पास मैसेज आता है। उसके अलावा क्या होता है, कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन होती हैं। फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि
मान लो टीजीटी इंग्लिश की भर्ती निकल गई, टीजीटी इंग्लिश टीचर की भर्ती निकल गई या प्राइमरी टीचर की निकल गई, तो उसके लिए आप एच-स्टेट क्वालिफाइड होने चाहिए। तो वहाँ से भी आपका जो है क्या होता है, वो भी एक कंडीशन इसमें एचकेआरएन में आती है। तो अगर आपने अकेली जेबीटी कर रखी है या बीएड कर रखी है तो उसके बेस पे आपको जॉब में के लिए कंसिडर नहीं किया जा सकता। आपके पास एच-स्टेट होना ज़रूरी है, उसके पॉइंट्स नहीं मिलते, बट आप फॉर्म ही नहीं फिल कर सकते उसके बिना, ठीक है। तो ये कुछ जो है ज़रूरी चीज़ें थी, ज़रूरी बातें थी, सोचा कि जो है आपको बता दें कि पॉइंट्स जो है कैसे डिसाइड किए जाते हैं आउट ऑफ 100। फिर लास्ट में बात कर लेते हैं कि कितने पॉइंट्स होने चाहिए जिससे हमें एचकेआरएन में जॉब प्राप्त हो जाए। तो लगभग आइडिया है कि 60 से 70 या 65 से 70 के बीच में अगर आपके नंबर बन जाते हैं सारे सोर्सेज से लगा के, तो आपको जो है हो सकता है कि आपको कंसीडर किया जा सकता है फॉर पर्टिकुलर जॉब जिसके लिए भी आप अप्लाई करते हैं। आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर उससे संबंधित एसेंशियल क्वालिफिकेशन या फिर इनकम उस हिसाब से या एक्सपीरियंस जो भी आपके पास है, वो सभी के सभी आप जो है आपकी एचकेआरएन जो साइट है उसके ऊपर जो है आप अपने अपडेट कर सकते हो या पर्टिकुलर जॉब से संबंधित जो है आप उस जॉब के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, अपने एजुकेशनल ग्रुप में भी इसको शेयर कर सकते हो क्योंकि जॉब की उनको भी ज़रूरत है आपके साथ साथ। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, देखते रहिए आरके न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच।